तो बेटा कुछ और एग्जांपल्स करते हैं हम लोग। इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। कोई आपको बोलता है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 20, इसके पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने होंगे? इसके पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने होंगे बताइए। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 20 के पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने होंगे? तो सीधी सी बात है कि x y z तीनों के तीनों इंटीजर हैं और तीनों के तीनों पॉजिटिव भी हैं। तो पॉजिटिव है मतलब ये 1 2 3 ऐसे बिलोंग कर रहे हैं ना। तो मैं वही तीनों बैगर को एक एक कॉइन दे दूंगा। तो अब बेगर्स थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं? बेगर थ्योरम क्या कहती है कि ईच बेगर मे रिसीव एनी नंबर ऑफ कॉइन। याद करो मेथड ऑफ फिक्टिशियस पार्टीशन या बेगर्स थ्योरम जो कि हमने लेक्चर्स के दौरान बातचीत करी थी कि अब बेगर्स थ्योरम एप्लीकेबल है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 17 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 19 C2। चेक करो बच्चों ये आंसर आया कि नहीं आया। इन्होंने क्वेश्चन में बोला था पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का मतलब वही होता है कि एक्स वाई जेड जो होंगे वो नेचुरल नंबर है। क्लियर है कि ये डाउट है इसके अंदर? क्लियर? चलो तो यदि मैं क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दूं, इक्वल टू -20 कर दूं और इसके नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन की बात करूं तो क्या आंसर होगा? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू -20 के नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने होंगे? सोचो भाई। जैसे कि इस क्वेश्चन में जो पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन है, तो कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए ना तो उसका कोई अलग से मेथड नहीं है। इट इज सेम एज पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इट इज सेम एज पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 20। भाई इसके जितने पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे, माना कि इन तीनों की वैल्यू पॉजिटिव है एक्स वाई जेड की कोई भी कॉम्बिनेशन में, तो उसको जस्ट एक नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेट्स से x की वैल्यू है 1 सपोज एग्जांपल, इसकी वैल्यू है 4 और इसकी वैल्यू 15। तो नेगेटिव में -1 -4 -15 हो जाएगा। ठीक है, इसके जितने पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे उतने ही उसके नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे। और इसके पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कैलकुलेट किया, दैट इज 19 C2। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर? क्लियर हो गए? चले आगे। चलो बेटा कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं कि x प्लस वाई, अब यहां पर z का कोफिशिएंट उन्होंने बदल दिया 2z इक्वल टू 20। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड होल नंबर है, फाइंड ए नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अभी तक हम जो बेगस थ्योरम वगैरह अप्लाई कर रहे थे उसमें जो बेगस थे वो डिस्टिंक्ट थे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं ले सकते कि हम इसको z प्लस जेड लिख दें तो z और z डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, ठीक है ना। इस कारण डायरेक्टली बेगस थ्योरम यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं होने वाली है। तो क्या किया जाएगा सोचिए।
यदि कोफिशिएंट यदि कहीं पे आ जाता है अदर देन 1, तो हम प्रॉब्लम को किस प्रकार से सोल्व करते हैं। These problems are also related to the Vegas theorem only, method of fictitious partition. बोलो, तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, मैं जेड की वैल्यू 0 ले लूं, जेड की वैल्यू कितनी ले लूं, 0। यहाँ पर क्या होता है, जिसका कोफिशिएंट ज्यादा होता है ना, उसके बेसिस पे केसेस लेते हैं। जेड 0 ले लिया तो x प्लस वाई इक्वल टू 20, इसमें तो बेगस थ्योरम लग जाएगी, तो 20 प्लस 2 माइनस 1 C2 माइनस 1, दैट इज 21 C1, तो ये आ गया 21। ठीक है, जेड इक्वल टू 1 ले लिया। अगला केस, तो x प्लस वाई इक्वल टू 19, तो 19 प्लस 2 माइनस 1 C2 माइनस 1, तो दिख ही रहा है यहां से 20, सॉरी 20 C1। अच्छा 18 आएगा, वेरी गुड। ये मैं सोच रहा था दो का डिफरेंस आता है, एक का ही डिफरेंस कैसे आ रहा है। 19 C1, तो ये 19 आ गया। चलते रहेंगे बेटा, एक और लेकर के देख लो, z इक्वल टू 2 ले लो, तो x प्लस वाई इक्वल टू 16, तो 16 प्लस 2 माइनस 1 C2 माइनस 1, दैट इज 17 C1, तो 17 आ गया। चलते रहेंगे बेटा, ये बताओ मुझे सब लोग, z की मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं। 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 ले सकते हैं। z इक्वल टू 10 पर x प्लस वाई कितना होगा, 0। भाई ऐसा तो लेगा नहीं कि भाई नेगेटिव हो जाइए, तो 0 प्लस 2 माइनस 1 C2 माइनस 1, दैट इज 1 C1, तो ये आ गया 1। यहाँ पर भी सारी वैल्यूज आ रही, तो इन सब का सम कितना होगा बेटा, इन सब का सम 1 प्लस 3 प्लस 5, ये ऑर्डर नंबर्स आ रहे हैं बेटा, 17 19 21। बच्चों मुझे ये बताओ, ये वैसे तो एक एपी है, लेकिन ये फर्स्ट 11 ऑड नंबर्स है या नहीं, फर्स्ट 11 ऑड नेचुरल नंबर्स है या नहीं, और फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स का सम एन स्क्वायर होता है, तो वहां से हम निकाल देंगे इनका सम 11 स्क्वायर होता है, दैट इज 121। यदि आपको सीक्वेंस एंड सीरीज का ये कॉन्सेप्ट याद है, तो आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हो इसमें, आपको मतलब ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी यहाँ पर। नहीं तो अपने को एपी का फॉर्मूला लगा तो उससे भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आंसर आ जाएगा। लेकिन याद रखें, दिस इज द सम ऑफ द फर्स्ट 11 ऑड नेचुरल नंबर्स, सो दिस इज 121। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर केसेस बना के क्यों कर रहे हो, थोड़ा सा और कोई मेथड बताइए, थोड़ा एनालिसिस और बताइए आप। तो बेटा सिंपल सी बात है, मैं इस प्रॉब्लम को ऐसा लिख सकता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 20 माइनस 2z। तो यहां पर यदि मैं वेगस थ्योरम लगाऊं, तो इसके जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे वो कितने होंगे, 20 माइनस 2z प्लस 2 माइनस 1 C2 माइनस 1, दैट इज 21 माइनस 2z। चेक करो यही आ रहा है क्या, मतलब यदि z को मैं कांस्टेंट मान लूं, तो ये कहानी होगी, मतलब z के अकॉर्डिंग इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ही आएंगे। अब z कैन बी 0 to 1, सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर, ये जो आया ना 21 माइनस 2z, इसका सम, वेयर z will vary from 0 to 10,
तो देखो 21 तो 11 टाइम्स आ गया, माइनस सिक्वेंस सीरीज से याद करो, 0 से 10 तक का सम n इंटू एन प्लस वन बाई टू 55 आ गया, 11 कॉमन आया, 21 में से 10 गया तो ये 120, ये आपका आंसर। मेथड टू क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि अपन इस तरीके से भी इस प्रॉब्लम को प्रोसीड कर सकते थे। डन, कोई डाउट इसके अंदर? बच्चों क्लियर हो गया क्या? चले आगे। बेटा देखो, अगला क्वेश्चन इस प्रकार का आता है, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ, अपन एक काम करते हैं इसमें, इस टाइप का ले लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 20 एंड लेस देन इक्वल टू 50। ठीक है, x y z बिलोंग्स टू होल नंबर्स। चलो, या फिर क्वेश्चन में बोल देता है फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस, पॉजिटिव इंटीग्रल, मतलब नेगेटिव तो नहीं बोलेगा वो। x प्लस वाई प्लस जेड बिलोंग्स टू होल नंबर, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताइए क्या हो। बताओ। यहाँ क्या अप्लाई करेंगे बच्चों? x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 50, इसके सॉल्यूशन में से x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन 19, इसके सॉल्यूशन माइनस कर दे तो इसमें तो बैगर ऐड हो जाता, हमें पता है। तो 50 प्लस 4 माइनस 1 C4 माइनस 1, लिख देता हूं मैं बैगर ऐड करके, क्या बनेगा ये, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक नया पैरामीटर t इक्वल टू 50, और x प्लस वाई प्लस जेड प्लस हम नया t इक्वल टू 18, लेस देन इक्वल टू 18। तो इसके सॉल्यूशन तो आएंगे 50 प्लस 4 माइनस 1 C4 माइनस 1, और इसके आएंगे 18 प्लस 4 माइनस 1 C4 माइनस 1। तो आपका आंसर 53C3 माइनस 21C3 इसकी इक्वल आएगा या कुछ और आएगा? चेक करके बताओ। सही है क्या? नहीं बच्चों, यहाँ लेस देन इक्वल टू 19 आएगा ना, तो ये 19 होगा ना, तो ये 19 होगा, तो ये 22 आएगा। क्या करते हो तुम लोग यार, मैंने एक छोटी सी मिस्टेक करी इंटेंशनली। लेस देन इक्वल टू 19 तक के माइनस करेंगे ना, हमें तो ग्रेटर देन इक्वल टू 20 चाहिए। तो क्या हो गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड कैन बी 20, 21, 22 अप टू 50।
चले आगे। जैसे क्वेश्चन आ गया, सपोज फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 20। ठीक है, x y z belongs to whole number such that x y z is less than equal to 10। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे बच्चों, बताओ क्या अप्रोच रहेगी आपकी। बोलो, क्या बेगस थ्योरम अप्लाई होगी यहाँ पर। बेगस थ्योरम तो नहीं है, तो एक्स वाई जेड जो है 10 या 10 जो छोटे हैं, तो बेगर थ्योरम अप्लीकेबल नहीं है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट मेथड से जाना पड़ेगा और कोई इलाज नहीं है। कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 20, ये तीनों ही पैरामीटर x की पावर 0, x की पावर 1 अप टू x की पावर 10 यही वैल्यू लेंगे, इसका होल क्यूब। और कोई मेथड बच्चों यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, इट मींस इसका सम निकालेंगे 1 माइनस एक्स की पावर 11 का होल क्यूब इंटू नीचे जो 1 माइनस एक्स आता है उसकी पावर -3, इसका होल क्या आएगा 1 माइनस 3 टाइम्स एक्स की पावर 11 प्लस 3 टाइम्स एक्स की पावर 22 माइनस एक्स की पावर 33 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर -3। ठीक है बच्चों, अब बताओ 1 किससे मल्टीप्लाई हो, एक्स की पावर 20 से, तो 1 इंटू 3 प्लस, अब फॉर्मूला n प्लस r माइनस 1 सी आर वाला लगेगा, माइनस 3 टाइम्स x की पावर 11 किससे मल्टीप्लाई हो, x की पावर 9 से, तो x की पावर 9 का कोएफिशिएंट क्या होगा 3 प्लस 9 माइनस 1 c9। इनको नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको भी नेग्लेक्ट कर देंगे, तो यही आपका आंसर आ गया। तो आंसर इज 22c2 20 minus 3 times 11c9। This is your final answer of this problem। ठीक है, हाँ बेटा, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था ना कि कुछ परसेंट क्वेश्चंस ही ऐसे हैं जो कि बेगर्स थ्योरम से सोल्व नहीं होते हैं, वो ये वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बाकी मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स को हम बेगर्स थ्योरम से सोल्व कर सकते हैं। बेगर्स थ्योरम को एक्सटेंडेड बेगर थ्योरम भी मैंने बता दी, जहाँ पे डायरेक्ट बेगर थ्योरम नहीं लगती है वहां पर हम जबरदस्ती बेगर थ्योरम लगा देते हैं। चमका, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। चले आगे, नोट कर लिया हो तो। चलो, इसमें बेटा एक टाइप का एग्जांपल और बनता है, वो भी मैं करवा देता हूं आपको। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 20। एक्स वाई जेड में इनइक्वलिटी है, एक्स वाई जेड बोथ बिलोंग्स टू होल नंबर्स, नॉन इंटीजर नहीं है, मतलब इंटीजर ही है। इनइक्वलिटी वाला क्वेश्चन बनता है बेटा यहाँ पर। ये इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे, इनइक्वलिटी ऐसा क्वेश्चन जेई एडवांस के अंदर, जेई मेन के अंदर आ भी चुका है। तो जब भी इनइक्वलिटी बेस्ड क्वेश्चन आए तो सबसे सिंपल सा तरीका है, क्या करें, y जो है ना y,
वो एक्स एक्स से ज्यादा होगा। तो y को कैसे रिप्लेस करें? y को रिप्लेस कैसे करें भाई? हम ये बोल सकते हैं कि y इक्वल टू सम x प्लस t1 और t1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और z कैन बी टेकन एज y प्लस सम t2 एंड t2 इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तभी तो आएगा कि z इज ग्रेटर देन इक्वल टू y एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, 2x। चलो एक काम करते हैं, पुट कर देते हैं ये वैल्यू, y प्लस t2 पुट करोगे और y की वैल्यू x प्लस t1 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा मेरे हिसाब से 3x प्लस, चेक करो बच्चों, 2t1 प्लस t2 इक्वल टू 20, ये बन रहा होगा। और x t1 t2 इनमें कोई भी कंडीशन नहीं है, मतलब ये तीनों के तीनों ही अपने होल नंबर हो सकते हैं। अब वही बात है कि इसका कोफिशिएंट 3 आ गया, इसका कोफिशिएंट 2 आ गया। अब प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करें? तो बेस्ट है कि काउंटिंग ही करें अपन। कोफिशिएंट ज्यादा है तो काउंटिंग बेस्ट अप्रोच होती है, और कोई तरीका ना अपनाएं। तो काउंटिंग में भी कैसे करेंगे? x की वैल्यू लेंगे अपन, x की वैल्यू ले ली 0, x की वैल्यू 0 ले लिया आपने, तो 2t1 प्लस t2, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। x की वैल्यू 1 ले ली तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 17 आ गई। x की वैल्यू मैंने 2 ले ली तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 14 आ गई। चलते रहेंगे, तो बेटा इस प्रकार से चलते रहेंगे तो x की वैल्यू कहाँ तक जाएंगे अपन? x की वैल्यू 6 ले लेंगे तो 2t1 प्लस t2 की वैल्यू 2 आ जाएगी, 7 ले नहीं पाएंगे क्योंकि उस केस में ये नेगेटिव हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई क्या कि 2t1 प्लस t2 x के अकॉर्डिंग इस प्रकार से वेरी करेगा, 3 पे वेरी करेगा, 4 पे करेगा और 5 पे करेगा और 6 पे करेगा। करके ऐसे वेरी। अब देखो 2t1 प्लस t2 की वैल्यू 20 है, तो इसमें अपन t1 t2 के पेयर बनाते हैं। t1 की वैल्यू 0 तो t2 की वैल्यू 20, t1 की वैल्यू 1 तो t2 की वैल्यू 18, 2 तो 16, चलते जाएंगे। t1 की वैल्यू 10 तो t2 की वैल्यू 0। तो बेटा बताओ ये कितने पेयर बन गए? t1 t2 के कितने सॉल्यूशन आ गए यहाँ पर? t1 की वैल्यू देखो 0 1 2 10, कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं? 11 आ रहे हैं। अब t1 की वैल्यू 1 डाली तो t2 कितना आया? सॉरी 0 डाली t1 की वैल्यू तो t2 आया 17, 1 डाला तो कितना आया बेटा? 15 आया। लास्ट में कितना डालेंगे? 8, 8 डालेंगे तो कितना है? 1, 9 डाल नहीं सकते, नेगेटिव हो नहीं सकता। तो कितने सॉल्यूशन आ गए यहाँ पे? 9 पेयर आ गए। चेक करो 9 पेयर ही आए क्या? अब इन दो टर्म से आप पैटर्न मत बोल देना कि अगले में 7 आएगा, नहीं ऐसे बोलना गलत बात है। जैसे 0 डाला तो 0 पे आया 14, फिर 1 डाला 1 पर आया अपना 12, चलते गए। 7 डाला तो आया 0, तो कितने केसेस बन गए बेटा? 8 केसेस बन गए यहाँ पर। देखो पैटर्न नहीं बन रहा ना, 11 9 फिर 8 आया। यहाँ पर देखो 3 के पे आएगा ये अपना 11, तो यहाँ पे देखते हैं 0 डाला तो आया 11, 1 डाला t1 की वैल्यू तो t2 की वैल्यू आ रही है 9, चलते गए। 5 डाला तो t1 की वैल्यू आई, t2 की वैल्यू आई 1। तो यहाँ पर केसेस काउंट करते हैं तो 0 1 2 5, तो 6 केसेस आ रहे हैं। तो देखो इन दोनों का सम आया है 20, पहले फिर डिफरेंस 1 का है फिर 2 का डिफरेंस, इन दोनों का सम आया 14। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई बच्चों? जैसे टी एक्स की वैल्यू 4 डाली, एक्स की वैल्यू 4 डाली तो 2t1 प्लस t2 की वैल्यू कितनी आ रही है? 8 आ रही है। 5 डालने पर 5 आ रही है। तो जैसे 8 आया तो 8 डालने पर t1 की वैल्यू 0 तो t2 की वैल्यू 8, t1 की वैल्यू 1 तो t2 की वैल्यू 6, t1 की वैल्यू 4 तो t2 की वैल्यू 0। कितने केसेस आ गए? 5, एक का डिफरेंस आएगा। अगले में 3 आएंगे बेटा, फिर अब 2 का डिफरेंस, इन दोनों का सम 8 आ गया। चेक कर लो कैसे। 0 डाला तो 5, 1 डाला तो 3 और 2 डाला तो 1, बस यही बनेंगे 3 केसेस। और इसमें 0 डाला तो
2, बस एक ही केस है, सॉरी 1 डाला तो 0, दो के साथ वैसे भी दो, एक का ही डिफरेंस आएगा, दो केसेस। ठीक है, 20 + 14 + 8 34, 42 और 2 44, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर 44। बच्चों क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चमक गया बेगस थ्योरम एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स? चलो ठीक है।